अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अक्रॉस द कल्चर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग बांग्लादेशी वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने बांग्लादेशी वीज़ा कैसे अप्लाई किया था, मुझे कितना टाइम लगा था, और इसके अलावा मैंने NBR बांग्लादेश में रहते हुए कैसे अप्लाई किया था। तो ये सब डिटेल्स देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि हम बांग्लादेशी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपनी वेबसाइट ओपन करनी है visa.gov.bd। तो उसके बाद जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद जो इंटरफेस आपको शो होगा उसमें जो जो डिटेल्स वो बता रहे हैं मैं भी आपको उसके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि कौन सा आपको वर्जन चाहिए होगा, कौन से ब्राउज़र का, इसके अलावा कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एट हैंड रखने होंगे। इसके अलावा आपको सपोर्टेड कंट्रीज़ के बारे में भी जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा कि आया कि आप कंट्री जो है उस वो सपोर्टेड कंट्री है जहाँ से आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक्चुअली नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है, और इसके अलावा कराची भी मेंशन है क्योंकि पाकिस्तान में ये दो मिशन हैं बांग्लादेश के, इस्लामाबाद और कराची। तो आप जहाँ से सिलेक्ट कर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो जो आपके लिए ईजी, जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आप वो सिलेक्ट करोगे। मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो 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 जिस जिस टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो उसमें उन्होंने ये कैटेगरीज बताई हैं, जैसे न्यू वीज़ा है, नो वीज़ा रिक्वायर्ड, जैसे NVR है, ऑन अराइवल वीज़ा है। ये सब कैटेगरीज में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी अपने एट हैंड रखने के लिए, उसमें आपको अपना फ़ोटो एक चाहिए होगा JPEG फॉर्मेट में, जिसकी स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई हैं। वैसे फ़ोटो जो है वो ऑप्शनल है। इसके अलावा आपका बांग्लादेश में एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। और फिर उन्होंने आपको प्रोसेस के बारे में गाइड किया है कि आपने क्या करना है। पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है, उसके बाद आपने इसके प्रिंट आउट्स लेने हैं, अपने बैंक की जो आपने फ़ी सबमिट कराई हुई है उसको जो है वो आपने उसका चालान नंबर लेना है। और हाँ, एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपके पास बैंक की जो फ़ीस जो जो है वो, आप अगर फुल एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं या सबमिट करना चाहते हैं तो पहले आपके पास बैंक का जो चालान है वो फीस जो आपने सबमिट की हुई है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, अगर आपका सिंगल या डबल एंट्री वीज़ा है तो उसके लिए आपको $2 की फीस है, और अगर आपका जो वीज़ा टाइप है वो मल्टीपल एंट्री है तो उसके लिए आपकी फी जो है वो $4। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो आप देख सकते हैं। आपने फीस सबमिट कर ली और उसके चालान की जो रिसिप्ट होती है वो आपके पास है। उसके बाद जो है वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एग्री करना है कि आपने ये सारी जो है इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए या एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए मूव करना है। और ये वो फर्स्ट स्टेप है जिसमें उन्होंने बताया था कि आपके पास आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है। इसके अलावा जो कैप्चा फिल करना होता है या इमेज होता है वो फिलअप करने के बाद आप एप्लीकेशन के प्रोसेस में जो है इंटर हो जाते हो। तो यहाँ से जो है आप नेक्स्ट चूज़ करें, और उसके बाद जो है आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करनी है। यहाँ पे आपने अपनी करंट लोकेशन देनी है कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो आप अगर पाकिस्तान से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, और अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आप कोई और कंट्री, जिस कंट्री में आप हो वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो नहीं भी है तो ये क्योंकि ऑप्शनल है तो आप बाद में फ़ोटो जो है वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो। फिर आपने अपना फर्स्ट नेम और जो लास्ट या सर नेम है वो इंटर करना है। उसके बाद वीज़ा जो आपको मिलेगा उस पे आप अपना क्या नाम चाहते हो वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस, जो कि पाकिस्तान में आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपने देना। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं ये फॉर्म फिलअप कर रही हूँ तो आपको समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ लाहौर का एड्रेस दे रही हूँ, लाहौर पाकिस्तान। उसके बाद आपने जो है अपना परमानेंट एड्रेस का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं एक सपोज्ड कॉन्टैक्ट नंबर भी इंटर कर रही हूँ। आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप चाहते हैं कि एम्बेसी आपको कॉन्टैक्ट करे, आपने वो नंबर देना है। जो आपके स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है उनका जो एड्रेस है वो आपको इंटर करना है, और उन्हीं का फ़ोन नंबर जो है वो इंटर करना है, क्योंकि वो बाद में जब वो इंक्वायरी करेंगे तो वो इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल अप करना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपने वही जो आपका पासपोर्ट पे है या आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल अप करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, या आपने इसके लिए आंसर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है, प्लेस ऑफ बर्थ में वो जो आपका जो पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आप जैसे कि बाकी सारे ऑप्शन देख रहे हो, बर्थ कंट्री है, यहाँ पे बर्थ कंट्री में आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे ऑब्वियसली, या इन केस अगर कोई और कंट्री में आपका बर्थ हुई है लेकिन आप पाकिस्तानी हो तो फिर उसी लिहाज से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं, आप उसी के लिहाज से देखोगे कि क्या ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन हो, एनीथिंग जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आप सिलेक्ट करोगे, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो तो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करके आपने अपना टाइप ऑफ वीज़ा जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से वीज़ा की टाइप के सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसी के लिए से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद वो आपको एक जो है वो आपकी लॉगिन एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दे देंगे, तो वो आपने सेव कर लेना है, और उसके बाद आपने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको फिलअप करना है। तो पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू जो है पासपोर्ट का, वो पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है, वो आपने लिखना है। डेट ऑफ इशू जो है पासपोर्ट की वो आपने इंटर करनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी जो है पासपोर्ट की वो आप इंटर करोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारा जो आपने फॉर्म फिलअप करना है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर से ही आपको मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के फर्स्ट पेज के ऊपर से। उसके बाद हैव यू विजिटेड टू बांग्लादेश प्रीवियसली, अगर आपने पहले कभी बांग्लादेशी वीज़ा आपको मिला है और आप गए हो तो तब आप यस करोगे, और अगर नहीं गए हुए तो फिर नो सेलेक्ट करोगे, और अगर आप यस सेलेक्ट करते हो तो फिर बाकी डिटेल भी आप फिलअप करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाके फिर आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो आपका बैंक चलाना जिसमें आप जो है वो अपनी फ़ी जमा करवाई है, वो बैंक का नेम, उसकी ब्रांच और उसका चालान नंबर, और आपकी जो करेंसी जो है आपने जो पेमेंट की है वो सब सेव करके फिर आप नेक्स्ट पे इंटर करो। सो सेव, बट आपने एवरी टाइम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाओगे। नेक्स्ट जो पार्ट 5 है उसमें न्यू वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, तो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप फैमिली से मिलने जा रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप बिजनेसमैन हो, आपका जो पर्पज़ है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन बांग्लादेश, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली यहाँ पे मेडिकल के लिए आते हैं बच्चे, तो उनका जो है वो मेडिकल का टाइम तकरीबन 5 ईयर्स होता है, तो वो इसी लिहाज से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर कोई टूरिस्ट पर्पज़ से आ रहा है तो मोस्टली लोग 15 से 20 दिन का उनका स्टे होता है। तो आपका जो भी टाइम है आपका बांग्लादेश में, आप वही मेंशन करोगे कि आप इतने टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल अगर टूरिज्म के लिए है तो फिर आप जो है वो 15 डेज कर लो। अगर और कोई फैमिली विजिट है तो मोस्टली लोग जो है वो 3 मंथ्स का करते हैं या 1 मंथ का करते हैं। इट्स अप टू यू। ऑफिशियल जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनका डिफरेंट ड्यूरेशन होता है। एवरीथिंग इज लाइक एज यू रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल इन बांग्लादेश, तो उसमें जो है डेट ऑफ अराइवल इन बांग्लादेश का जो है ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि बांग्लादेशी वीज़ा जो है आपको इजीली नहीं मिलता, उसके लिए काफ़ी टाइम जो है वो लगता है इंक्वायरी और अदर पर्पसेस के लिए। तो मैं तो ख्याल है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ इन हैंड रखो। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा चाहते हो या डबल चाहते हो या मल्टीपल चाहते हो, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सेव करोगे और नेक्स्ट के ऊपर। फिर है वीज़ा ऑफिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो है आप कौन से डिप्लोमेटिक ऑफिस से जो है अपना वीज़ा कलेक्ट करोगे, तो मैंने इस्लामाबाद से किया था तो मैंने इस्लामाबाद ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, तो इसमें आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे, चेक कर दोगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप सबमिट करोगे, और ये जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने इसी लिहाज से सबमिट करनी है जिस टाइप का आपका वीज़ा है। अगर जो है आप किसी गवर्नमेंट काम से आ रहे हो तो फिर तो रिकमेंडेशन फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्री होगा, और इसके अलावा जो है अगर आप डिपेंडेंट के तौर पे आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हो, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और
इसके अलावा अगर आप को स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो फिर आपके भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका लेटर, मतलब ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वो करोगे, चेक करोगे कि हम ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं ये हम लोग सबमिट कर रहे हैं ना अपने इसके साथ। एनीवेज इसको सेव करके नेक्स्ट करोगे, आपकी एप्लीकेशन जो फिलअप जो आपका फॉर्म हुआ है उसके अंदर सब डिटेल्स फिलअप होके आपके सामने आ जाएंगे। पिक्चर अगर आपने अपलोड किया तो पिक्चर भी आ जाएगी। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं उनका वो चेकलिस्ट, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद यही है कि आपने सेव और नेक्स्ट करके तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की हुई है इसके आप प्रिंट आउट्स लोगे, और प्रिंट आउट्स लेने के बाद जब आप प्रिंट आउट्स ले लोगे तो, और उसके अलावा जो बैंक की चालान फीस है, फिर आपको जो है वो ईमेल कंफर्मेशन मिलेगी और कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और जब आपको एम्बेसी जो है वहाँ की, जैसे बांग्लादेश की एम्बेसी जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और कराची में है, तो जब आपको एम्बेसी कॉल करेगी आप इंटरव्यू के लिए तभी जाओगे। और आप जो है यहाँ से अपना वो जो आपने पासवर्ड और यूज़र आईडी जो सेव आपने की थी एप्लीकेशन आईडी, उससे जो है आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू कब है, या आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या नहीं, या प्रोसेस में, या एनीथिंग यू नो वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन गेट इट फ्रॉम है। और इसके अलावा जो है आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने का ऑप्शन भी जो है वो इसी के अंदर है, रीप्रिंट एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आपको, अब मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था यहाँ पे वो बताऊंगी। जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम 2014 में, तो मैंने अपना वीज़ा मैनुअली अप्लाई किया था। और मैनुअली अप्लाई करने के बाद जो है मेरा वीज़ा सैंक्शन होने में ज़्यादा दिन नहीं लगे थे, मुझे 4 वर्किंग डेज में वीज़ा मिल गया था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है 2014 की। उसके बाद से लेके अब तक वीज़ा प्रोसेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं 2019 के एंड पे पाकिस्तान गई थी और 2020 के जनवरी में अ, मेरा वीज़ा जो है वो, सॉरी, मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था। तो फिर मुझे न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। तो एक रीज़न ये भी थी कि कोविड की वजह से सारे ऑफिस बंद थे, तो स्टार्ट में तकरीबन 2-3 मंथ में कोई भी वीज़ा जो है वो अपना अप्लाई नहीं कर पाई थी। और सेकेंडली वहाँ पे एम्बेसी में मैं कॉल करने के बाद मैंने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मुझे जो है वो नॉर्मल टीएफ लेना चाहिए या एनवीआर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ से हम आपको एनवीआर नहीं देंगे, विच इज़ अ टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप एनवीआर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा। तो एनीवेज मैंने उनकी बात मान के भी मैंने टीएफ अप्लाई किया था। और टीएफ अप्लाई करने के बाद जो है मुझे तकरीबन इस सारे प्रोसेस में अराउंड 8 मंथ्स लग गए थे। टीएफ अप्लाई करने के बाद जब मैं वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गई थी, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब मैं फॉर्म सबमिट करने गई थी, तो उसके बाद जो है वो मुझसे उन्होंने डायरेक्टली जो है ना मुझसे उन्होंने रिश्वत मांगी कि लाइक अगर आप हमें 15,000 या 20,000 अराउंड इतना ही कहा था उन्होंने मुझे कि अगर आप इतने आप रुपीज़ हमें पे करती हैं, जो वहाँ पे काउंटर पे जो बंदा बैठा हुआ था, तो मैं जो है आपका वीज़ा जो है वो इंक्वायरी के लिए भेजूंगा नहीं और हम आपको यहीं से वीज़ा फंक्शन कर देंगे। तो जो कि मुझे बात जो है वो नहीं लगी कि ये डूएबल है। लेकिन फिर जो बांग्लादेश में जब इंक्वायरी का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिस वैसे भी फुली फंक्शनल नहीं थे, और जो फंक्शनल थे भी है, जो कुछ काम हो भी रहा था उनमें से भी कोई भी ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही कहते थे कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा दे ही नहीं रहे। तो एनीवेज बहुत सारे लाइक इंक्वायरी हुई और उसके बाद जो है जो कुछ प्रोसेस होता है आपको पता है, बख्शीश और वो सारा कुछ। उसके बाद जो है वो हम लोगों को बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल करने पड़े। और उसके बाद जो है वो जाके मेरा वीज़ा सैंक्शन हुआ था, जो कि अराउंड 3 मंथ्स के लिए था। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने जो है वो दोबारा एनवीआर अप्लाई किया था। एनवीआर मैं जब फर्स्ट टाइम बांग्लादेश आई थी 2014 में, मैंने तब भी जो है वो एनवीआर अप्लाई किया था, और मुझे एनवीआर तब जल्दी ही मिल गया था। अराउंड 4 मंथ लगे थे और मुझे एनवीआर मिल गया था, जब तक मेरा पासपोर्ट वैलिड था तब तक के लिए। और उसके बाद जब मेरा 2020 में जब मैंने दोबारा बांग्लादेश आई थी, तो उसके बाद मैंने एनवीआर अप्लाई किया था। और 2020 में अप्लाई करने के बाद मुझे अराउंड 6 to 7 मंथ लगे थे मेरा एनवीआर मुझे मिलने के लिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।